आज के चैप्टर की स्टार्टिंग में हम केशु को देखते हैं जो कि अपने कमाए पैसों में से कुछ पैसे अपनी मॉम को भेजता है, पर उसकी मॉम उसे हर बार की तरह शादी करने को कह रही होती है, जिसे वो इग्नोर करके मॉर्निंग के साथ डिनर करने लगता है। तभी मॉर्निंग उससे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ मॉर्निंग को लग रहा होता है कि उसके यहाँ रहने से केशु परेशान है। वो इसी बारे में बात करना चाहता था और उसे केशु का बनाया खाना भी नहीं पसंद आ रहा था। यहाँ केशु को लग रहा होता है कि शायद मॉर्निंग उसे जॉब से निकालने वाला है, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है और फिर वो चिल्लाकर मॉर्निंग से कहता है, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा करूंगा, तुम जब तक चाहो यहाँ रुक सकते हो, बस मुझे जॉब से मत निकालो। जहाँ मॉर्निंग को समझ आ जाता है कि केशु उसे घर से नहीं निकालने वाला है, इसीलिए वो उसे कहता है ठीक है तो चलो अब खाते हैं, इस बात को भूल जाते हैं। खाना खत्म होने के बाद मॉर्निंग केशु से कहता है कि तुमने खाना बनाया तो मैं बर्तन धो देता हूँ, जिससे केशु काफी हैरान हो जाता है। फिर वो उसे एप्रन पहनाने जाता है और वो ऐसा कर रहा होता है कि तभी केशु की नजर मॉर्निंग के बॉडी पार्ट्स पर पड़ती है, जिससे उसे पता चलता है कि मॉर्निंग काफी एक्साइटेड हो चुका है, जिसे देखकर केशु डर जाता है और तुरंत ही भागकर बाथरूम में छुप जाता है। यहाँ केशु के मन में चल रहा होता है कि आखिर ये मॉर्निंग मुझे जब देखता है तब एक्साइटेड क्यों हो जाता है, और उसे ये समझने में देर नहीं लगती कि शायद मॉर्निंग उसे पसंद करता है। और फिर वो तुरंत ही बाहर आकर काफी प्यार से मॉर्निंग को घूरने लगता है, जिससे मॉर्निंग उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ। यहाँ केशु उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, और भाई ये शब्द सुनकर तो मॉर्निंग काफी हैरान हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि केशु मॉर्निंग को ब्रो जोन करने वाला है। अब केशु मॉर्निंग से कहता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तुम कभी भी कहीं भी एक्साइटेड हो सकते हो, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। और वो दोनों ही साथ में मॉर्निंग की तरफ देखने लगते हैं और तभी अचानक से केशु मॉर्निंग से पूछ लेता है, कहीं तुम मुझे ये तो नहीं कहने वाले हो ना कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। यहाँ मॉर्निंग सोचता है कि मैं उसे सच नहीं बता सकता, इसीलिए मैं उसे झूठ कह देता हूँ और उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। यहाँ केशु उसे हक करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तुम धीरे धीरे इन फीलिंग से पीछा छुड़ा लोगे। और केशु के वहां से जाते ही हम मॉर्निंग को देखते हैं जो कि साइलेंटली काफी गुस्सा होने लगता है और फिर वो काफी गुस्से में सोचता है कि ये सब करने से अच्छा तो मैं इस बेवकूफ को किडनैप कर लेता और फिर रस्सियों से बांध कर रखता और उसे अपनी मर्जी से कुकीज बनाने को कहता। अब अगला सीन हमें सीधे ही रात का दिखाया जाता है। केशु अपना काम कर चुका होता है, तभी उसकी नजर उसकी बिल्ली पर जाती है जो कि मॉर्निंग के साथ होती है, तो वो सोचता है कि ये बिल्ली भी दगाबाज निकली। फिर केशु मॉर्निंग के पास जाता है और सोचता है कि बेचारा दिन भर काम करता है, उसके बावजूद भी उसे यहाँ आकर मेरे सोफे पर सोना पड़ता है, और उसके अलावा इसकी अपीयरेंस ऐसी है, लोग तो इसे काफी गलत समझते होंगे। केशु को मॉर्निंग के लिए बुरा लग रहा होता है, तो वो उसे जगा कर कहता है कि भाई क्यों ना तुम जाकर मेरे बिस्तर पे सो जाओ। पहले तो मॉर्निंग उसे घूरता है, फिर चुपचाप उठकर जाकर बिस्तर में सो जाता है, जिससे केशु काफी कंफ्यूज रह जाता है और वो सोचता है ये तो बिल्कुल एक पपी की तरह है, जो मैं कहता हूँ वो सुन लेता है। अब अगले सीन में हम मॉर्निंग को देखते हैं जो कि सो रहा होता है, तभी उसकी आंख खुलती है और उसे लगता है कि कोई लड़की उसके ऊपर है। मॉर्निंग काफी खुशी के साथ उसके साथ कडल करने लगता है, तभी वो जैसे ही उस लड़की का चेहरा देखता है उसे उसके चेहरे में केशु दिखाई पड़ता है। इससे वो काफी डर जाता है और अचानक से अपनी आंखें खोलता है, जिससे हमें पता चलता है कि ये मॉर्निंग का सपना था और रियलिटी में हम देखते हैं कि केशु मॉर्निंग से काफी चिपका पड़ा था। मॉर्निंग तुरंत ही उठकर वहां से भागता है और सीधे वॉशरूम में चला जाता है और सोचता है कितने लंबे समय बाद मुझे कोई अच्छा सपना आया था और उसमें भी मुझे इसका चेहरा दिखाई पड़ा। मुझे पता नहीं था कि उस दोंग्यांग के साथ रहते रहते मैं भी गे बन जाऊंगा। और मॉर्निंग के वहां से जाने के बाद अचानक से केशु को काफी ठंड लगने लगती है। अब अगला सीन हमें सीधे ही मॉर्निंग का दिखाया जाता है। केशु सुबह उठता है और सीधे ही वॉशरूम जाता है, जहाँ मॉर्निंग ऑलरेडी बैठा हुआ था। मॉर्निंग उसे कहता है क्या तुम्हें वॉशरूम जाना है, पर केशु से कहता है कि नहीं तुम पहले जा सकते हो, और वो वहां से चला जाता है। और हम मॉर्निंग को देखते हैं जिसे काफी एम्बैरेसिंग फील होने लगता है। फिर केशु मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट के लिए बुलाता है, पर उसने खाने को काफी अजीब तरह से प्रिपेयर किया था, जिसे देखकर मॉर्निंग काफी हैरान हो जाता है, पर केशु हंस रहा था। मॉर्निंग गुस्से में उस खाने पर हमला करता है और उसे कहता है तुम्हें काफी मजाक सूझ रहा है।
और केशु काफी जोर से हंसने लगता है, पर मॉर्निंग चुपचाप उस खाने को खा लेता है और कहता है बेवकूफ। जिसके बाद वो दोनों तैयार होकर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, जहां अब हम मॉर्निंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही अपने सीरियस माफिया वाले लुक में आ जाता है और एक गली में जाकर अपने आदमी को कॉल करने लगता है। जिसके बाद वो तुरंत ही एक बेस पर पहुंचता है जहां सब उसकी काफी रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। वहां एक और दूसरी सिटी का माफिया मॉर्निंग का इंतजार कर रहा था, जो कि मॉर्निंग की ही चेयर पर बैठा हुआ था। मॉर्निंग काफी गुस्से में उसे घूरता है, पर वो माफिया वहां आ जाता है और कहता है बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई मेरे पुराने दोस्त। पर मॉर्निंग सीधे ही मुद्दे की बात पर आता है और कहता है कि आखिर तुम मेरे एरिया में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे आदमियों ने यहाँ गंध मचा रखी है? जिस पर वो दूसरा माफिया कहता है कि तुम तो जानते ही हो हमारे आदमी कैसे हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते। इतनी छोटी सी बात पे तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए, वैसे भी तुम्हारे आदमी भी मेरे सामान को चुरा रहे हैं, क्या मैंने ऐसा कहा? जिस पर मॉर्निंग उसे गुस्से में कहता है अपनी बकवास बंद करो, आखिर मेरे आदमी तुम्हारे सामान क्यों चुराएंगे? जिस पर वो माफिया जिसका नाम लेपर्ड होता है वो कहता है मैं तो तुमसे बस मजाक कर रहा था, इतनी छोटी सी बात पर लड़ना बंद करो और चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। और फिर वो वहां से चला जाता है। पर वो काफी इविल तरह से मॉर्निंग को घूरते हुए गया था। यहाँ उसके जाने के बाद मॉर्निंग को भी एहसास हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। क्या यहाँ सभी माफिया के बीच में अब वॉर होने वाली है? इसीलिए वो अपने आदमी से कह देता है कि लेपर्ड के ऊपर नजर रखना और हमारे आदमी को भी कह दो कि वो होशियार रहे। और इसके अलावा वो चेयर जिस पे लेपर्ड बैठा था वो उसे ही दे दो जाकर। जिससे उसका असिस्टेंट काफी गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि मेरे बॉस बिल्कुल बच्चे हैं। अब मॉर्निंग बारिश में भीगा वो अपने घर लौटता है और तभी अचानक से अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है, जिससे मॉर्निंग काफी घबरा जाता है और हम केशु को देखते हैं जो कि मदद के लिए पुकार रहा था। अब अगले सीन में हम मॉर्निंग को देखते हैं जो कि केशु की आवाज सुनकर जल्दी से अंदर जाता है। वो सोच रहा होता है कि कहीं मेरे किसी दुश्मन को इस जगह को तो पता नहीं चल गया जिसने केशु पर हमला कर दिया है। पर वो जैसे ही अंदर देखता है वो पाता है कि केशु तो एक गद्दे के नीचे दबा पड़ा था। जहाँ मॉर्निंग उसे पूछता है कि आखिर यहाँ हुआ क्या, जिस पर केशु से बताता है कि जैसे ही मैं घर आया मैंने इस गद्दे को पाया और जब मैंने इसे खोला तो मैं इसके नीचे ही दब गया और मैं बिल्कुल बाहर नहीं आ पा रहा था। मॉर्निंग उसे कहता है कि तुम बेवकूफ हो, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो तुम्हें कौन बचाता। अब अगले सीन में हम मॉर्निंग को देखते हैं जो कि उसी गद्दे के ऊपर चादर डाल रहा होता है और सोचता है कि मैं एक ऐसा माफिया हूँ जिसे खुद का ही बिस्तर लगाना पड़ता है। फिर वो सोचता है कि मुझे थोड़ी देर के लिए आराम कर लेना चाहिए, पर इतनी ही देर में केशु उस गद्दे पर कूद पड़ता है और प्यार से सोने लगता है अपनी बिल्ली के साथ। जिस पर मॉर्निंग उससे पूछता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर केशु उसे बताता है कि उसने टीवी वगैरह में देखा है कि लोग गद्दे पे ऐसे ही सोते हैं। जहाँ मॉर्निंग की उसकी कोई बात समझ नहीं आती, पर केशु उससे कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगा था। यह मॉर्निंग सोच रहा होता है कि क्या इसे भी किसी टीवी कमर्शियल में काम करना है, वो तो मैं काफी आराम से अरेंज करा सकता हूँ। फिर वो दोनों साथ में मिलकर काम के बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ केशु से काफी अच्छे से वीडियो के बारे में समझा रहा होता है, अपनी रेसिपी के बारे में समझा रहा होता है और ये सब बताते हुए वो काफी खुश था क्योंकि फाइनली वो अपना पैशन किसी के साथ शेयर कर सकता था। फिर वो तुरंत ही मॉर्निंग से कहता है कि आखिर तुम्हें मेरा आइडिया कैसा लगा, तुम्हें इसके बारे में क्या कहना है। पर मॉर्निंग ब्लश करते हुए नजरें चुराता है और कहता है ये तो काफी अच्छा था। पर केशु इस बात को गलत समझ लेता है, उसे लगता है कि मॉर्निंग नजरें इसलिए चुरा रहा है क्योंकि केशु के आइडिया से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केशु तुरंत काफी सैड हो जाता है और उसे कहता है मैं मानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हें यहाँ रहना पड़ रहा है और ये काम करना पड़ रहा है, मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, मुझे तुम्हें ये आइडिया वगैरह नहीं बताना चाहिए था। पर मॉर्निंग उसे कहता है तुम चिंता मत करो, तुम्हारे आइडियाज काफी अच्छे हैं, मैं ही बस बेवकूफ हूँ, तुम्हारे आइडिया को नहीं समझ पाया। जिस पर केशु कहता है पर मिस्टर यांग ने तो कहा था कि तुम एक्सपीरियंस्ड हो। जिस पर मॉर्निंग उसे बहाना करते हुए कहता है कि मैंने कभी इन्फ्लुएंसर के साथ काम नहीं किया है, मैंने केवल आइडल या फिल्म स्टार के साथ काम किया है। और केशु को रियलाइज हो जाता है कि उसने मॉर्निंग को एक बार फिर से गलत समझ लिया। इसीलिए वो मॉर्निंग से कहता है कि कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा होता है, हर किसी का ये नया काम होता है, ऑफिस में सबको कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, मैं समझ सकता हूँ। जिस पर मॉर्निंग भी उसके हाथ को पकड़कर बताता है कि हाँ बिल्कुल सबको ऑफिस में प्रॉब्लम होती है, आज एक कमीना मेरे ऑफिस से मेरी चेयर उठाकर ले गया। जिस पर केशु से कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, तुम्हें नया चेयर दिलाऊंगा। जिस पर मॉर्निंग उसके सर पर पैट करता है और कहता है तुम काफी अच्छे हो। और केशु भी काफी खुश होकर उससे कहता है चलो हम लोग अपना बेस्ट देते हैं।
और फिर हम उन दोनों को साथ में वीडियो की प्रिपरेशन करते हुए देखते हैं, जहाँ केशु मॉर्निंग को कैमरा वगैरह चलाना अच्छे से समझा रहा होता है। फिर वो जाकर वीडियो बनाना शुरू कर देता है। पहले केशु को काफ़ी एम्बैरेसिंग फील हो रहा होता है, पर मॉर्निंग उसे कॉन्फिडेंस देता है और फिर केशु अपना काम शुरू कर देता है। वो काफ़ी मेहनत से खाना वगैरह बनाने लगता है, पर तभी अचानक से उसका ब्लेंडर काम नहीं कर रहा होता है। वो काफ़ी हैरान हो जाता है। मॉर्निंग उसके पास आकर पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ, जिस पर केशु उसे बताता है कि ब्लेंडर खराब हो चुका है। मुझे लगता है हमें आज की वीडियो को यहीं रहने देना चाहिए। जिस पर मॉर्निंग उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम बस सैड मत हो। जिससे केशु काफी खुश हो जाता है और कहता है ठीक है, तब मैं तुम्हारे हाथ का पूरा इस्तेमाल करूंगा। जो बात मॉर्निंग को काफी अजीब लगती है, पर हम देखते हैं केशु मॉर्निंग को ही पूरी तरह से ब्लेंड करने को कह रहा होता है उस बैटर को, जिससे मॉर्निंग तो काफी थक जाता है, पर केशु का काम हो जाता है, पर थोड़ा सा खराब भी हो जाता है। केशु से कहता है रहने दो, हम आज की वीडियो से ही काम चला लेंगे। पर केशु जैसे ही कैमरे को चेक करता है, उसमें कोई वीडियो नहीं होती है, बल्कि केवल एक पिक्चर थी। जिससे मॉर्निंग को रियलाइज हो जाता है कि उससे गलती हुई है और वो केशु से कहता है मुझे माफ करना, मैं वीडियो ऑन करना भूल गया था। इस पर केशु स्माइल करते हुए कहता है कोई बात नहीं, ये मेरी ही गलती है, मुझे पहले चेक करना चाहिए था। पर मॉर्निंग ये देख लेता है कि केशु अपने दर्द और दुख को छुपा रहा है और उसे केशु के लिए बुरा लगने लगता है कि उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई मॉर्निंग की वजह से। इसीलिए मॉर्निंग उसे कहता है तुम्हें जो भी चाहिए तुम बोलो, मैं वो तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। इससे केशु काफी हैरान हो जाता है और कहता है तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर मॉर्निंग उसे फोर्स करने लगता है और कहता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारे लिए वो करने को तैयार हूँ। और यहाँ केशु पीछे जाने लगता है और मॉर्निंग उसके पास आने लगता है और उसके काफी क्लोज जाकर कहता है कि तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। यहाँ हम केशु को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबरा जाता है और डरते हुए कहता है कि मैं बस एक कैफे जाना चाहता हूँ, उसका नाम पिंक कैफे है। जिस पर मॉर्निंग तुरंत ही स्माइल करते हुए कहता है बस इतनी सी बात, चलो घूम कर आते हैं। और हम देखते हैं मॉर्निंग अगले ही सीन में केशु को उस कैफे में लेकर आया होता है, जहाँ केशु को काफी ऑकवर्ड लग रहा था, जिसका कारण भी हमें समझ आ जाता है क्योंकि वो कैफे थोड़ा मसालेदार कैफे था, जहाँ काफी खूबसूरत लड़के खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे, जो कि एक तरह का एंटरटेनमेंट एरिया होता है। जिसके बाद अगले सीन में वो दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ मॉर्निंग तो काफी गुस्से में घूर घूर कर केशु को देख रहा होता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो ऐसी जगह आने वाला है। मॉर्निंग के गुस्से को देखकर केशु डरते हुए कहता है तुम्ही ने तो कहा था कि मैं जो भी चाहूंगा तुम करने के लिए तैयार हो, मैं कभी भी इस जगह पे नहीं आया था, इसीलिए मैंने यहाँ आने को कहा। अब मॉर्निंग भी शांत हो जाता है और कहता है अब हम यहाँ आ गए हैं तो और क्या ही कर सकते हैं। पर वो अपने असिस्टेंट को गालियां दे रहा होता है और सोचता है कि उस कमीने को मुझे बता देना चाहिए था कि ये कैसी जगह है। और मॉर्निंग के इतने याद करने से उसके असिस्टेंट को छींक पे छींक आई जा रही थी और वो सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे बॉस इतने रंगीन है कि इतनी अच्छी जगह पर आएंगे। और हम देखते हैं वहीं से गुजरता हुआ एक माफिया लेपर्ड भी मॉर्निंग के असिस्टेंट को नोटिस कर लेता है और सोचता है कि आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। और फिर उसके चेहरे पर एक ईविल स्माइल आ जाती है, जहाँ फिर हम अगले सीन में देखते हैं एक लड़का केशु से फ्लर्ट कर रहा होता है। पर मॉर्निंग को ये सब देखकर काफी गुस्सा आ रहा था और वो सोच रहा होता है कि ये केशु कितना मासूम दिखता है, पर इसके मन में तो कितना कुछ डर्टी चलता रहता है। यहाँ ये इन लड़कों के साथ फ्लर्ट कर रहा है और जब मैंने इसे किस किया था तो उसने मुझे मुक्का मारा था। यहाँ तभी वो वेटर केशु से कहता है कि आप क्या खाना चाहोगे, मैं सब कुछ लाने के लिए तैयार हूँ। जिस पर मॉर्निंग तुरंत ही गुस्से में अपना हाथ पटकता है और कहता है तो हमें सब कुछ ला कर दो, जो भी तुम्हारे पास है वो सब कुछ यहाँ लेकर आओ। जिस पर केशु कहता है हम इतना कुछ नहीं खा पाएंगे, तो मॉर्निंग कहता है तो हम उसे पैक करा के घर ले जाएंगे। मॉर्निंग किसी भी कीमत पर उस लड़के को वहाँ से भगाना चाहता था, और वो लड़का तो काफी खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि यहाँ मॉर्निंग काफी पैसे खर्च कर रहा था। तो अब जैसा कि मॉर्निंग चाहता था यहाँ सब कुछ आ जाता है, जिसका मतलब है काफी सारे लड़के यहाँ आ जाते हैं। मॉर्निंग को लगा था ये लोग खाना लेकर आएंगे, पर यहाँ तो लड़के ही आ गए, जिससे मॉर्निंग का मोह में हो जाता है। यहाँ कुछ लड़के मॉर्निंग से फ्लर्ट कर रहे होते हैं, पर मॉर्निंग उनसे दूर जा रहा होता है। तभी केशु से पूछता है कि तुम यहाँ पहली बार आए हो, जिस पर मॉर्निंग कहता है ऐसा तो कुछ भी नहीं है। पर केशु को उसके रिएक्शन से समझ आ जाता है कि मॉर्निंग यहाँ पहली बार आया है, और वो स्माइल करके हंसने लगता है। तभी अचानक से एक लड़का केशु के काफी क्लोज जाने लगता है, जिससे केशु काफी हैरान रह जाता है। और इससे पहले कि कुछ लड़के केशु के करीब जा पाते, मॉर्निंग उन्हें रोक लेता है और फिर गुस्से में उन सभी को वहाँ से भगा देता है और केशु के पास जाकर चिपक कर बैठ जाता है। पर यहाँ केशु एक बार फिर से मॉर्निंग को गलत समझ लेता है। उसे लगता है कि मॉर्निंग
मॉर्निंग को बॉडी बिल्डर टाइप के लड़के पसंद है, इसीलिए उसने मुझे रिजेक्ट किया था और कहा था मैं उसके टाइप का नहीं हूँ। अब अगले सीन में वो दोनों अपना काम खत्म करने के बाद वहाँ से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद मॉर्निंग अपने असिस्टेंट को ढूंढने लगता है, जिस पर केशु कहता है वो तुम्हारा कलीग था ना, वो तो कब का यहाँ से जा चुका है, जिससे मॉर्निंग को पसीने आने लगते हैं। फिर केशु कहता है चलो हम लोग सबवे से चलते हैं, और वहीं रास्ते पे वो लोग एक दुकान से गुजर रहे रहते हैं, जहाँ पे केशु को कुछ क्रॉकरी देखकर वो काफी सुंदर लग रहे होते हैं। केशु उन्हें खरीदना चाहता था पर वो काफी महंगे थे, इसीलिए वो केवल उन्हें देखकर ही अपनी आंखें सेक रहा होता है। यहाँ केशु मॉर्निंग को भी ये सब दिखाना चाहता था, पर मॉर्निंग तो अभी भी सदमे में होता है इससे पहले जो भी हुआ। यहाँ उसके मन में केवल केशु की वही इमेज चल रही होती है जब वो लड़कों के साथ क्लोज जा रहा था। फिर मॉर्निंग उससे कहता है इससे पहले तो तुम उस लड़के के साथ काफी चिपक कर रहे थे, जा उसी के साथ शॉपिंग करो ना, वैसे भी मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और मैंने किसी को भी अभी तक डेट नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता है कि शॉपिंग जाना कैसा होता है। जो बात केशु को बिल्कुल भी हजम नहीं होती और वो कहता है क्या सच में तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया है, जिसमें मॉर्निंग गुस्से में कहता है मुझे भी तुमसे यही कहना चाहिए, क्या तुमने भी कभी किसी को डेट नहीं किया है, क्योंकि अगर तुमने किया होता तो तुम्हें पता होता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को वहाँ नहीं लेके जाना है जिस जगह पे आज तुम गए थे। इस पर केशु चिल्लाकर कहता है कि मेरी कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही है, तो मुझे नहीं पता कि क्या करना होता है। इस पर मॉर्निंग गुस्से में कहता है तुम इतने ज्यादा क्यूट हो तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे नहीं रही है। और केशु शांत हो जाता है और पीछे खड़ी लड़की सोच रही होती है कि इन दोनों लवर्स के बीच में झगड़ा हो रहा है। अब केशु गुस्से में वहां से जाने लगता है, ये सोचकर कि अगर ये थोड़ा लंबा और हैंडसम है तो इसे क्या लगता है कि ये मेरा मजाक उड़ा सकता है। पर मॉर्निंग केशु को काफी क्यूट भी लग रहा होता है, और यहाँ मॉर्निंग के मन में केवल केशु की ही मेमोरीज आ रही होती है और वो केशु के बारे में ही सोच रहा होता है। और तभी उसे रियलाइज होता है कि जब वो दोनों पहली बार मिले थे तब उसने केशु को किस किया था, और केशु ने आज तक किसी को डेट नहीं किया है, इसका मतलब मॉर्निंग उसका पहला किस है। और फिर मॉर्निंग को लगने लगता है कि शायद उसने केशु का गलत फायदा उठा लिया है। फिर अगले सीन में केशु गुस्से में मॉर्निंग के पास आ जाता है और मॉर्निंग अपनी बात क्लियर करते हुए कहता है कि भले ही तुमने किसी को डेट नहीं किया है पर तुम जल्दी किसी अच्छे को ढूंढ लोगे। और केशु सोचने लगता है कि हाँ मुझे ये बात काफी अच्छे से पता है। फिर मॉर्निंग कहता है वैसे आज जिस कैफे में हम गए थे मुझे पता नहीं था कि लोगों को वैसी जगह भी पसंद होती है। जब केशु से बताता है कि वो जगह केवल लड़कों के लिए फेमस नहीं है बल्कि वहाँ के खाने के लिए फेमस है, वो लोग काफी अच्छा खाना बनाते हैं, यानी काफी अच्छे डेजर्ट्स बनाते हैं। अगर मैं लड़की होता तो मैं वहाँ हमेशा जाना चाहता, क्योंकि मैं बिल्कुल उनकी तरह खाना बनाना चाहता हूँ। वो लोग खाना काफी अच्छा बनाते हैं, मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। जिसमें मॉर्निंग उसे कंफर्ट करते हुए कहता है कि तुम्हें इस बारे में नहीं सोचना चाहिए, तुम जो खाना बनाते हो वो काफी यूनिक होता है, तो तुम्हें कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। जिस पर केशु फिर से गलत समझ लेता है और कहता है यूनिक, क्या तुम्हें मेरा खाना बकवास लगता है? अगर तुम्हें लगता है तो तुम्हें डायरेक्टली मेरी इंसल्ट करनी चाहिए, इस तरह मेरी पीठ पीछे बेइज्जती तो ना करो। जिस पर मॉर्निंग उसे शांति से समझाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारा खाना सच में काफी अच्छा होता है, मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट है तुम्हारा खाना। जिस पर केशु काफी हैरान हो जाता है और अगला सीन सीधे ही हमें सबवे का दिखाया जाता है। वो दोनों ट्रेन में जा रहे होते हैं, तभी केशु को नींद आने लगती है और फिर हम देखते हैं मॉर्निंग सोच रहा होता है कि कितने साल हो चुके हैं, मैं कभी सबवे में नहीं बैठा और इस तरह एक अच्छे से डेट पर नहीं आया था, आज मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और तभी हम देखते हैं कि केशु उसके कंधे पर सर रख कर सो जाता है और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। सो आई होप गाइस आपको आज का ये चैप्टर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।